हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाई योर माइंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक की समरी लेके आई हूँ जिसमें बताया गया है कि कैसे हम हेल्दी ईटिंग करके कैसे हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, कैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। और उस बुक का नाम है डोंट लूज़ योर माइंड लूज़ योर वेट बाय रुचिता दिवेकर। डोंट लूज़ योर माइंड लूज़ योर वेट एक कंट्री की हाईएस्ट सेलिंग डाइट बुक है जिसमें इंडियंस के सोचने के तरीके को रिवोल्यूशनाइज किया गया है और उनकी ईटिंग हैबिट्स काफ़ी हद तक चेंज हुई है। इसमें ट्रेडिशनल ईटिंग पैटर्न पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऑथर कहती है कि न्यूट्रिएंट्स कैलोरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स जो हम हर चीज़ में कैलोरी काउंट कर कर फूड कंज्यूम करते हैं वो बहुत ही गलत अप्रोच है और हमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑथर बताती हैं कि लूज़ वेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाते रहें, मतलब फ्रीक्वेंटली मील कंज्यूम करते रहें। और भूखे रहकर वेट लूज़ नहीं किया जा सकता, और अगर आप इन केस वेट लूज़ कर भी लेते हैं तो उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। रुचिता दिवेकर कंट्री की एक बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की वेट लॉस जर्नी में उनका साथ दिया है। रुचिता दिवेकर ने बैलेंस्ड डाइट के ऊपर फोकस किया है। अगर हम राइट अमाउंट ऑफ फूड सही टाइम पे कंज्यूम करते हैं तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। हमारी फिजिकल बॉडी स्टेट रिफ्लेक्शन है हम जो अन्न कंज्यूम करते हैं या जो फूड कंज्यूम करते हैं। इसलिए अगर हम जैसे दिखते हैं वैसे अपनी अपीयरेंस को बदलना चाहते हैं तो हम अपने फूड को किस टाइम पे लेते हैं इस चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है। और ऑथर इस बुक में 4 सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स बताती है कैसे हम सही ईटिंग हैबिट्स अडॉप्ट कर। प्रिंसिपल 1 इज़ नेवर वेक अप टू टी और कॉफ़ी। हमें सुबह उठते ही टी और कॉफ़ी नहीं लेनी है, बल्कि सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमें कोई रियल फूड कंज्यूम करना है। रियल फूड का मतलब ये है कि हमें कोई ना कोई फ्रूट लेना है। जब हम सोते हैं तो हमारे ब्लड शुगर लेवल रात को ड्रॉप हो जाते हैं, और जब हम कोई फ्रूट लेते हैं तो इससे हमारे ब्लड शुगर लेवल में स्लोली स्टडी इंक्रीज होता है और हमारी सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है जिसके लिए वो क्रेव कर रही होती है। इसके बजाय अगर हम टी या कॉफ़ी लेते हैं तो हमारे ब्लड शुगर लेवल में तो एकदम इंस्टेंट स्पाइक आता है, लेकिन हमारे सेल्स को ज़ीरो न्यूट्रिशन मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी हंगर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, हमारे हंगर सिग्नल्स हमें अच्छे से मिल नहीं पाते, और सुबह जो कैलोरी डेफिशिएट होती है वो शाम को हमें ओवर ईटिंग करके उसको मेकअप करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह कोई रियल फूड लें, कोई फूड कंज्यूम करें। स्टडीज़ ने भी बताया है कि जब हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं इससे हमारी मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है। तो हमें अपने दिन की शुरुआत एक फ्रूट लेके करनी है और 1 घंटे के अंदर अंदर हमें कोई होममेड ब्रेकफास्ट लेना है जिसमें हम उपमा, पराठा, मूसली, डोसा, इडली, पोहा ये सब ले सकते हैं। अगर हम सुबह कोई भी फ्रूट लेते हैं तो हमारे ब्लड शुगर लेवल और एनर्जी लेवल इंक्रीज होते हैं जिससे हमारी मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, हमारी एसिडिटी और ब्लोटिंग डिक्रीज होती है और ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज होते हैं और फैट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रिंसिपल 2 इज ईट एवरी 2 आवर्स। प्रिंसिपल 1 से फाउंडेशन हो जाती है कि हमें हमारी बॉडी से अच्छे से हंगर सिग्नल्स रिसीव होंगे। जब हम हर 2 घंटे में फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं, ये सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ही अच्छा नहीं होता बल्कि हमें ओवर ईटिंग से भी बचाता है। जब आप दिन में हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपके मील साइज होंगे वो बहुत छोटे होंगे। इससे हमारी बॉडी में एक टाइम पे कम कैलोरीज कंज्यूम होंगी और वो बेटर यूटिलाइज होंगी, ना कि वो फैट की फॉर्म में स्टोर होंगी। और जब हम रेगुलर फूड लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी को एक अश्योरेंस मिलती है कि हम अपनी बॉडी को भूखा नहीं मारेंगे और उसको टाइम टाइम पे खाना देते रहेंगे, इसलिए वो फैट स्टोर नहीं करती है इमरजेंसी के टाइम के लिए। हर 2 घंटे में खाने से एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बॉडी में जिससे बर्न फैट होता है और कुछ ही कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होती हैं। हमारे स्टिमुलेंट्स पे लेस डिपेंडेंस होती है, हमारी थिंकिंग क्वालिटी
इंक्रीज होती है क्योंकि ब्रेन को रेगुलर फ्लो ऑफ शुगर मिलता है। इससे हमारा स्टमक फ्लैट होता है और हमें फैट स्टोर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम फ्रीक्वेंट मील्स लेने के लिए ये कर सकते हैं कि हमें 3 मेन मील लेने हैं और बाकी 3 या 4 हमें एडिशनल कुछ खाना है। तो फर्स्ट मेन मील में हम ब्रेकफास्ट में उपमा, पोहा, इडली, डोसा, पूरी, भाजी ये सब ले सकते हैं। लंच में रोटी, सब्जी, दाल या राइस, कर्ड, सब्जी, ये इन कॉम्बिनेशंस में हम जा सकते हैं। डिनर पे हम रोटी या सब्जी ले सकते हैं, या फिर अगर हम रोटी अवॉइड कर रहे हैं डिनर में तो हम दाल या सब्जी भी ले सकते हैं। और इन बिटवीन मील्स में हम क्या क्या ले सकते हैं वो ऑप्शंस हमारे पास पहले से होने चाहिए और हमें उसकी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। उसमें हम पीनट, चीज़, नट्स, मिल्क, योगर्ट, सोया मिल्क ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मेन मील है उसमें हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने से बच जाएंगे और हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी टाइम टू टाइम पूरी होती रहेगी। इससे मोटे होने का जो चांस है वो बहुत कम रहता है। प्रिंसिपल 3 is eat more when you are more active and less when you are less active। प्रिंसिपल 1 और 2 फॉलो करने की वजह से हम अपने हंगर सिग्नल से कांस्टेंट टच में रहते हैं और हम उनको फॉलो करने लगते हैं। हम सबका एक दिन का पैटर्न होता है, हम किस टाइम क्या काम कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है अपने मील्स को डिसाइड करने के लिए। हमारी क्या एक्टिविटी किस टाइम हो रही है उससे हम किस टाइम क्या खाना खा रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। आइए समझते हैं कैसे। जब हमारी हाई डिमांड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं तो हमें ज़्यादा फूड कंज्यूम करना है, और जब हमारी लो डिमांड की एक्टिविटीज़ हैं तो हमें कम फूड कंज्यूम करना है। हाई एक्टिविटी और लो एक्टिविटी का क्या मीनिंग है आइए देखते हैं। हाई एक्टिविटी का मतलब है जिसमें हमारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कोई इंटेंसिव थिंकिंग कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और लो एक्टिविटी का मतलब ये है कि जिसमें हम पैसिव हैं और फिजिकली और मेंटली हम एक्टिव नहीं हैं। इसमें टीवी देखना आ सकता है, फ़ोन पर बात करना, दिन में नैप लेना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम फिज़िकली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करें, और जब एक्टिव हैं तो ज़्यादा फूड कंज्यूम करें और कम हैं तो कम फूड कंज्यूम करें, ताकि हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें मिलती रहे। अगर हमारा मील साइज और एक्टिविटी लेवल में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो हमारी हेल्थ कभी भी अच्छे से नहीं बन सकती है। जब हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं, इससे हमारी बॉडी एक एफिशिएंट कैलोरी बर्नर बनती है, हमारी मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, इससे हम एनर्जेटिक रहते हैं और हमारा फैट भी बहुत इफेक्टिवली लूज होता है। और लास्ट प्रिंसिपल्स पर चलने से पहले फ्रेंड्स, इन केस अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हमने रिसेंटली व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है, और अगर आपने हमारा विशाल मेगा मार्ट जोधपुर का व्लॉग नहीं देखा तो आप उस व्लॉग को भी देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और हम जल्दी ही आपके लिए डी मार्ट का व्लॉग भी लेके आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आइए बढ़ते हैं प्रिंसिपल 4 की तरफ। प्रिंसिपल 4 ये है कि हमें अपना लास्ट मील सोने से कम 2 घंटे पहले खा लेना है। ये प्रिंसिपल 4 सिंपली प्रिंसिपल 3 का एक्सटेंशन है। जब हम पोस्ट सनसेट कम खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। रात को हमारी सेल्स न्यूट्रिशन के लिए इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, उनको इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम अपने स्टमक को ओवरलोड करते हैं तो वो फूड को फैट की फॉर्म में स्टोर करने लग जाता है, और जो एनर्जी हमारी रिपेयर वर्क में लगने वाली थी वो कहीं ना कहीं उस फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। हमारी डिस्टर्ब स्लीप क्वालिटी हमारे नेक्स्ट डे के शेड्यूल को भी डिस्टर्ब करती है। अगर हम बेड टाइम से 2 घंटा पहले खाना खाते हैं तो सोने तक हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, हमें एक साउंड स्लीप आती है और हमारी बॉडी रिपेयर वर्क अच्छे से कर सकती है, और अच्छे से हमारा फैट बर्न भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस बुक की समरी। इसमें ऑथर ने 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि वो 4 प्रिंसिपल्स हमने क्या क्या कवर किए हैं।
पहला प्रिंसिपल ये है कि हमें उठते ही 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कोई फ्रूट कंज्यूम करना है और उसके बाद 1 घंटे के बाद हमें कोई होम मेड ब्रेकफास्ट कंज्यूम करना है, जिसमें हम पोहा, इडली, पराठा ले सकते हैं। प्रिंसिपल 2 ये है कि हम फ्रीक्वेंट मील्स लें, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाएं। प्रिंसिपल 3 ये है कि जब हम ज़्यादा एक्टिव हैं तो ज़्यादा फूड कंज्यूम करें और कम एक्टिव हैं तो कम फूड कंज्यूम करें। प्रिंसिपल 4 ये है कि हम सोने से कम 2 घंटे पहले अपना फूड ले लें, अपना डिनर ले लें, ताकि जो एनर्जी हमारी रिपेयर वर्क में लगनी है वो रिपेयर वर्क में ही लगे और डाइजेशन में वेस्ट ना हो। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।